हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सेल में ऑटोमेटिक डेज, मंथ्स, कॉपी कंटेंट, ऑटोमेटिक नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऑटो सम, जो कि दूसरे शीट में है। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक डेज। अभी ये मंडे के बाद अगर मुझे ट्यूसडे लिखना है, वेडनेसडे लिखना है, ऐसा रिपीट करना है समथिंग 100 बार, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे ड्रैग करके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ इस वे में। फिर सेम आता है जनवरी में भी, अगर मुझे मंथ्स को भी डुप्लीकेट करना है, अलग अलग मीन्स अलग अलग मंथ्स के नाम चाहिए, तो ऐसे जब भी आइकॉन आता है तो जस्ट उसको क्लिक कीजिए, तो उसमें में आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे जो आगे के मंथ्स है वैसे आएंगे। अगर मैंने फरवरी के आगे कंटिन्यू किया है तो वो फरवरी के आगे कंटिन्यू होगा। जैसे कि अभी कॉपी कंटेंट, जैसे कि मैंने पहले दूसरे लेक्चर में दिखाया था, अगर आपको कॉपी कंटेंट करना है तो आप इस वे में भी कर सकते हो। तो जो भी आपका फर्स्ट सेल में रहेगा वो कॉपी होगा, जिस सेल को आप ड्रैग कर रहे हो वो कॉपी होगा। नंबर्स ऑटोमेटिक करने हैं तो सिंपल, आपको कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा और ऐसा आइकॉन के उसको ड्रैग करना पड़ेगा। फिर आता है एडिशन। अभी एडिशन क्या है, जैसे कि मुझे दो फिगर्स को प्लस करना है, अगर मुझे इन दोनों का प्लस चाहिए, टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके जहाँ पे भी मुझे टोटल चाहिए, जैसे कि मैं एक सेल छोड़ के नीचे कर देता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर इक्वल बटन दबाऊंगा। जहाँ जिसको प्लस करना है वो फर्स्ट फिगर को क्लिक कीजिए और कीबोर्ड के ऊपर प्लस बटन दबाइए, और सेकंड फिगर को क्लिक कीजिए जिसके साथ प्लस करना है। ओके भी एंटर मारिए, तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया 5666। ये होता है एडिशन, प्लस करना। फिर आता है सब्ट्रैक्शन, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि थर्ड सेल में गया, मैंने जानबूझ के एक सेल का गैप रखा था कि वो दिखने में अच्छा दिखे। फिर मुझे कीबोर्ड के ऊपर इक्वल बटन दबाना पड़ेगा, फर्स्ट सेल को क्लिक कीजिए, कौन से सेल को माइनस करना है तो उसके पहले कीबोर्ड के ऊपर माइनस बटन दबाइए, फिर सिलेक्ट कीजिए उस सेल को जिस सेल को माइनस करना है और मार दीजिए एंटर। तो देखिए 1000 माइनस 200 800। फ्यूचर में अगर आप फिगर चेंज भी करते हो तो वो आंसर भी चेंज हो जाएगा, देखिए नीचे। यही एक्सेल का बेनिफिट है। फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि टेबल है 5 5 का, तो मैं जानबूझ के सिंपल फिगर्स ले रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए कोई मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है कीबोर्ड के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए उधर इक्वल बटन दबाओ, फर्स्ट सेल को क्लिक करो, और मल्टीप्लाई का सिंबल तो नहीं है बट ऑन द कीबोर्ड ना एक सिंबल है स्टार, और फिर सेकंड फिगर को सिलेक्ट कीजिए, फिगर या सेल को, और एंटर मार दीजिए। तो देखिए 5 × 5 = 25। अगर मैं चेंज भी करता हूँ वहाँ पे, तो देखिए ऐसे आंसर चेंज भी हो जाता है। फिर आता है डिवीजन, अगेन सेम, इक्वल दबाइए, मैं डिवीजन में भी कुछ ले लेता हूँ, इक्वल दबाइए, फर्स्ट सेल को क्लिक कीजिए। अभी देखो डिवीजन का भी कोई सिंबल है नहीं, बट ऑन द कीबोर्ड एक स्लैश बटन दिखेगा आपको, स्लैश देखिए जैसे कि मैंने स्क्रीन पे छोड़ा हुआ है, क्लिक सेकंड सेल और एंटर। तो देखिए इस वे में यूज़ होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आप कहीं पे भी, ये सब सारी चीज़ें आप एक शीट में भी यूज़ कर सकते हैं, सैलरी बना रहे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो सम में। अभी ये ऑटो सम क्या है, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है एफएक्स में जाके सब सेल सिलेक्ट करने का, और ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल अगर मुझे ये रो का ऑटो सम करना है तो सिंपल मुझे यहाँ आंसर चाहिए, तो मैं ऑटो सम यहाँ पे देखिए दिख जाएगा आपको, ये रहा ऑटो सम का सिंबल, क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट कर लेगा कि कहाँ से कहाँ तक का आंसर मैच करना है या आंसर निकालना है, और कीबोर्ड के ऊपर एंटर मार दीजिए। तो इस वे में होता है ऑटो सम। अगर मुझे इस रो का करना है प्लस, तो उसके नीचे जाऊंगा, वहाँ जाके फिर से मैं ऑटो सम करूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने सोच लिया अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि यहाँ से यहाँ तक का प्लस करना है,
ऑटो सम में मोस्टली प्लस ही होता है, क्योंकि सम में प्लस का यूज़ होता है, इसलिए बस एंटर मार दीजिए, डन। तो ये है सिंपल ऑटो सम। कभी कभी बहुत फटाफट अगर कैलकुलेशन करना है तो ऑटो सम कर सकते हो। थैंक यू।